नमस्कार दोस्तों, सुकून के कुछ नए पलों के साथ आपकी दोस्त मोटिवेशन ऑथर एंड स्पीकर डॉक्टर तिलोत्तमा आजाद। आज के इस सेशन में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि ईश्वर पास होते हुए भी हमें पता क्यों नहीं चलता। यह जीवन इतना मूल्यवान है कि कुछ और मांगने की आवश्यकता ही नहीं, लेकिन इसके प्रति हमारे जीवन में कभी भी कृतज्ञता के भाव नहीं आते। चाहे हम कितने ही वर्षों तक जीवन व्यतीत कर रहे, लेकिन जो हमारे पास है हम उसकी उपेक्षा करते हैं और जो उपलब्ध नहीं है उसके लिए व्याकुल रहते हैं। और इसी व्याकुलता में इस निराकार, इस गोविंद जो सर्वत्र व्याप्त है, इसे हम अनदेखा करते हैं, इसकी उपेक्षा करते हैं और सामने होते हुए भी हमें इसकी जानकारी नहीं होती है। बहुत ही विचित्र बात है कि जो हमारे इतने निकट है हमें उसी का पता नहीं चलता। जैसे कि हमारे चारों ओर वायुमंडल है, हम वायुमंडल से घिरे हुए हैं, लेकिन इस बात का हमें कभी एहसास ही नहीं होता। ठीक इसी प्रकार ये ईश्वर, ये निराकार, ये गोविंद हमारे पास इतने समीप है, लेकिन इसकी अनुभूति हमें नहीं हो पाती। जब दो लोग प्रेम में होते हैं तो प्रेमी के द्वारा प्रेमिका को दिया गया एक छोटा सा उपहार में फूल भी उस प्रेमिका के लिए एक संपदा होती है और वह बहुत प्रसन्नता से उसे ग्रहण करती है। लेकिन जब दोनों किसी संबंध में बन जाते हैं और उसके बाद दोनों एक दूसरे के लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन दोनों के बीच से धन्यवाद का भाव समाप्त हो जाता है। माता पिता क्या कुछ नहीं करते बच्चे के लिए, लेकिन जब वही बच्चा बड़ा हो जाता है तो उस बच्चे का अपने माता पिता के प्रति धन्यवाद का, कृतज्ञता का भाव समाप्त हो जाता है। जबकि वहीं कोई अनजान व्यक्ति या थोड़ा सा परिचित व्यक्ति उसे मिलता है और उसके लिए कोई छोटा सा भी काम कर देता है, तो वह बच्चा उनके प्रति कृतज्ञता का भाव व्यक्त करता है, धन्यवाद का भाव व्यक्त करता है। जबकि माता पिता या भाई बहन के द्वारा किया गया बड़े से बड़ा उपकार भी उसे छोटा लगता है। क्यों? क्योंकि वो अधिकार क्षेत्र में आ जाता है। जब भी हम किसी पर अपना अधिकार जमाने लगते तो हमारे भीतर से संवेदनाएं समाप्त हो जाती है, और जब संवेदनाएं समाप्त हो जाती है तो जीवन से कृतज्ञता और धन्यवाद के भाव समाप्त हो जाते हैं। अपने शरीर को ले लीजिए, क्या ये किसी खजाने से कम है? इस शरीर में ही परमात्मा रूपी चैतन्यता विराजमान है और साक्षी के भी साक्षी भाव से हमें देख रही है। लेकिन जब हमारे मन में भक्ति जागृत होती है तब हमारे भीतर प्रेम जागृत होता है। प्रेम जागृत होने से श्रद्धा जागृत होती है, और जब ये श्रद्धा परिपूर्णता की ओर बढ़ती है तो भक्ति का प्रादुर्भाव होता है। और जब भक्ति हमारे भीतर प्रवेश करती है तो हमारे जीवन को बदल कर रखती है। समस्याएं, घटनाएं वही होती है, लेकिन व्यक्ति आनंद में होता है, उसके अंदर संवेदनाएं होती है, उसके अंदर कृतज्ञता का भाव होता है और इस निराकार, इस ईश्वर, इस गोविंद का वो हर पल शुक्रिया अदा करता है। उसके अंदर यही भाव रहता है कि हे प्रभु, तू जिस भी रूप में हम पर कृपा बरसा रहा है, हम तेरी कृपा को समझ पाए और तेरी संवेदना को ग्रहण कर पाए, तो हमें जैसे चलाना चाहता वैसे ही चल पाए। और जब ये भाव व्यक्ति के मन में आने लगते हैं तो उसका जीवन आनंद और सुकून से परिपूर्ण हो जाता है। सुकून के कुछ नए पलों के साथ आपसे पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपको मेरे वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए।